बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुशहाल होंगे, खुश सेहत होंगे, खुश तबीयत होंगे। हम अपने नाउन की सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट 25 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 25 को एमसीक्यूज जो हैं 26 से 50 तक वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको क्या कहा कि बेटों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें ये एमसीक्यूज चाहिए ताकि हम डिस्कशन से पहले इनको प्रैक्टिस कर सके। तो मैंने आप लोगों से कहा था, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि अभी मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा चैनल मौजूद नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको ये दे सकूं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको ये बिफोर डिस्कशन चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको बिल्कुल उसी तरह ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी जिस तरह आपको वोकैब के नोट सेंड किए गए हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इनकी डिस्कशन को देखिए। और मैं पर्सनली ये रेकमेंड भी ये करूंगा कि आपने पहले प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद डिस्कशन देखनी है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 से। देखें, क्वेश्चन जो 26 है ये उन क्वेश्चन में से है जो मैंने आपको बताया, मेरी तरफ से एक शरारत है। 4-5 क्वेश्चन मैंने डाले वर्ब के नाउन की एक्सरसाइज में, वो इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपका जो माइंड है वो इस तरह की ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर ले कि आपने एक टाइम में एक चीज के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है, हमें हर चीज के बारे में साइमल्टेनियसली सोचना है। तो इसलिए ये सिर्फ समझ लें कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। तो सेंटेंस है, माय ब्रदर यूजुअली मेक्स मी। मेक्स के बारे में बेटे आप जानते हैं, आपके पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं मेक्स के। पहला स्ट्रक्चर आपके पास मेक और मेड का ये होता है कि आपको इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। मैं इंक का कलर चेंज कर लूं और इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो मेक और मेड के साथ हमें हमारी कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई हो, बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? इज एम आर लिखा गया हो, वाज वर लिखा गया हो, तो फिर हम बेटे इनके साथ क्या यूज करेंगे? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे आप देखेंगे माय ब्रदर यूजुअली मेक्स। अब यहां पर मेक्स लिखा हुआ है, पहले बी फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहां पर मेक्स की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। डिड नहीं होगा, डन नहीं होगा, टू डू नहीं होगा। टू डू हम तब लिखते जब सेंटेंस में मेक और मेड से पहले क्या लिखा हुआ हो? सेंटेंस में बी लिखा हुआ हो। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 27 में आई एम सॉरी बट आई कांट लेट। लेट के साथ आप पढ़कर आते हैं जिसमें कोई दो राय नहीं रहती कि जहां पर भी लेट आएगा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप बोलते हैं लेट अस गो। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर लेट के बाद 2 वर्ब्स आ जाते हैं, 2 वर्ब्स किस तरह आ जाते हैं? जैसे अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूं, मैं बोलता हूं लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है ये जो सेकंड वाला होगा ना वर्ब, ये सेकंड वाला वर्ब आपके पास किस में आएगा? इंफिनिटिव फॉर्म में आएगा आपके पास। तो यहां पर आपने याद रखना है, यहां पर लेट के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा स्टे। उसके बाद है क्वेश्चन 28 और 28 क्वेश्चन में आई गॉट द प्लम्बर। गॉट का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा और गॉट के भी 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर आप गेट और गॉट लिखते हैं तो आपको गेट और गॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? पॉजिटिव में थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर गेट और गॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाए, वर्ब की गेट और गॉट के बाद पर्सन लिख दिया जाए, ह्यूमन बीइंग मेंशन कर दिया जाए, तो फिर आपने क्या यूज करना होता है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म
फॉर्म यूज करनी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे गॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, गॉट के बाद लिखा हुआ है द प्लम्बर, तो इसका मतलब है हमें वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म चाहिए होगी बेटे, थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए होगी, यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होगी, ह्यूमन बीइंग की वजह से 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 29, यू शुड हैव योर कार, और हमने हैव के पहले भी स्ट्रक्चर की बात की कि हैज हैव हैड के साथ हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं कॉजेटिव वर्ब्स के लिए। हैज हैव और हैड में हमने ये देखना होता है कि हैज हैव हैड के बाद क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ होने से क्या मुराद है कि दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाता है या कोई ह्यूमन बीइंग यानी कि पर्सन मेंशन कर दिया जाता है। अगर पर्सन मेंशन कर दिया जाए तो फिर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो बेटे आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हैव के बाद क्या लिखा हुआ है, योर कार। योर कार का मतलब क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डेल्टा सर्विस्ड। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हैज हैव हैड के बाद आ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है या ह्यूमन बीइंग। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ह्यूमन बीइंग यानी कि पर्सन आ रहा है तो फिर आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद है क्वेश्चन 30th, डू यू रियली थिंक यू कैन मेक मी डैश। अब क्या वही मेक के साथ अभी हमने बात की कि अगर सेंटेंस में मेक और मेड होगा तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जब हम मेक और मेड से पहले क्या बना लेते हैं, मेक और मेड से पहले क्या लिख लेते हैं, बी लिखा हुआ हो सेंटेंस में, तो फिर हमें क्या लिखनी होती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां पर मेक की वजह से हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। ये 5-6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आपके इन एक्सरसाइज में शामिल किए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 में आप देखेंगे वर्ड लिखा हुआ है जी वेजेस। वेजेस के लिए याद रखिएगा, वेजेस सेंटेंस में दो ट्रांसलेशंस के लिए, दो मीनिंग्स के लिए यूज होता है। या तो वेजेस यूज होगा सैलरीज की सूरत में, पैसों के लिए, सैलरीज के लिए, ठीक है। या वेजेस का वर्ड यूज होता है रिटर्न के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर। आप सेंटेंस पढ़कर आते हैं, आप सेंटेंस क्या पढ़कर आते हैं कि वेजेस ऑफ सिन इज हेल। आप क्या पढ़कर आते हैं कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि जब वेजेस का वर्ड रिवार्ड या रिटर्न के तौर पर यूज किया जाता है ना, तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेजेस का वर्ड सैलरी के लिए लिखा गया होगा तो आपने याद रखना है, आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, आपने फिर वेजेस के वर्ड को क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हिज वेजेस। अब हिज वेजेस का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी सैलरी की बात कर रहे हैं, हम उसके पैसों की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, जिसकी वजह से हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन बेटे क्या होगा, गलत। उसके बाद चलेंगे हिज वेजेस आर $300 अ वीक या $300। अब देखिए जब हमने 300 लिख दिया तो इसके बाद आने वाला जो एंड वाला नाउन होता है वो हमें क्या करना होगा, प्लूरल करना होगा। तो $300 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, $300 अ वीक। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। उसके बाद है मम्स। हमने पहले भी बात की
कि जब भी आप कोई बीमारी का नाम लिखेंगे, जब भी आप कोई गेम का नाम लिखेंगे, और गेम के लिए मैंने आपको दो नाम बताए, एक नाम आपके पास क्या है बिलियर्ड्स, और एक आपके पास क्या है डॉट्स। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये सारी चीजें इस तरह लगेंगी कि जैसे आपको इन्हें प्लूरल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा हम इन्हें डिसेप्टिव नाउन भी बोलते हैं, मिसलीडिंग नाउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन असल में हमने इनको क्या ट्रीट करना होता है, सिंगुलर ट्रीट करना होता है, जिसकी वजह से मम्स के साथ आप आर नहीं लिखेंगे। जब आप मम्स के साथ आर लिखेंगे तो इसकी वजह से हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन क्या होगा, गलत। उसके बाद है जी मम्स इज अ चिल्ड्रन डिजीज। अब याद रखिएगा कि वर्ड जो सिंगुलर वर्ड होता है वो क्या होता है, चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल हमारे पास क्या होता है, चिल्ड्रन। हमने इसके साथ डायरेक्ट एस का एडिशन नहीं करना, और अगर हमने इसकी पोजीशन बतानी है तो पहले अपोस्ट्रोफी एस का साइन लिखना है, उसके बाद एस का एडिशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली में गलत प्लूरल बनाया गया है जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 23 एवरी। जब एवरी आ गया यानी कि आपके पास एडजेक्टिव आ गया तो आपने याद रखना है एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। मैं आपको बार 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 बोल रहा हूं, गलती नहीं करनी है। नंबर 1 क्या है, आर्टिकल। नंबर 2 क्या है, क्वांटिफायर। आप भी कहते होंगे कि सर एक बात को बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन बिलीव मी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता रहता हूं। और जब तक आपके खून में, आपकी हड्डियों में रच बस नहीं जाता तब तक मैं भी बाज आने वाला नहीं हूं इस बात को बार बार बोलने में। तो अगर इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी होगी तो हमने इसके बाद क्या लिखना है बेटे, नाउन लिखना है। तो एवरी मीन नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि मीन हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन हमारे पास जब हम इसके साथ एस का एडिशन करेंगे तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, नाउन। तो इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन किसकी वजह से गलत होता है, मीन की वजह से। उसके बाद आगे चलेंगे, इज गुड इफ द एंड आर गुड। जब द एंड की बात हो रही है तो द एंड डेफिनेटली बोलने में, सुनने में, पढ़ने में, समझने में क्या है, सिंगुलर। आप द एंड आर गुड तो लिख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। तो सिंगुलर प्लूरल क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है, क्वांटिफायर कौन सा आएगा, यही तो हमारा असल मकसद है क्या पढ़ने का, नाउन पढ़ने का। उसके बाद आगे चलेंगे जी, अ पेयर ऑफ। जब हम अ पेयर ऑफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने ट्वीजर नहीं लिखना, ट्वीजर वर्ड होता ही नहीं है। जिस तरह सीजर वर्ड हमने नहीं लिखना, हमने वर्ड ही क्या लिखना है, सीजर्स। हमने एन के लिए वर्ड ही क्या लिखना है, ग्लासेस। इसी तरह हमने ट्वीजर वर्ड नहीं लिखना, जिस तरह हमारे पास वर्ड होगा पैंट्स, जिस तरह हमारे पास वर्ड होगा शॉर्ट्स, जिस तरह हमारे पास वर्ड होगा जीन्स। इनको हमने हमेशा एस के साथ लिखना है। और जब एस के साथ लिखेंगे, अगर अकेले लिखे हुए हो, जैसे अगर फर्ज करें अगर ये जस्ट ट्वीजर्स लिखा हुआ होता तो हम इसको डेफिनेटली क्या ट्रीट करते, प्लूरल ट्रीट करते। लेकिन जब आ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो हमने इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना, हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। जैसे अगर हम बोलेंगे सीजर्स, तो सीजर्स के लिए तो हम आर लिखेंगे, सीजर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा आ पेयर ऑफ सीजर्स, तो जैसे ही हम आ पेयर ऑफ सीजर्स बोलेंगे तो फिर हम आर नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 35, मिलियन ऑफ या मिलियंस ऑफ। मैंने आपको क्या कहा कि ये जो ऑफ का प्रेपोजिशन है इसको याद रखिएगा। अगर ऑफ आ जाए इनके बाद, किनके बाद,
बाद जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कौन सा वर्ड है, हमारे पास 100 का वर्ड है, हमारे पास 1000 का वर्ड है, जितने भी हमारे पास वर्ड हैं क्या करने वाले, गिनती वाले। तो अगर उनके बाद ऑफ आ जाए तो फिर हमने उनके साथ एस का एडिशन करना होता है। जैसे यहां पर ऑफ आ गया तो हम मिलियन ऑफ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मिलियंस ऑफ। और मिलियंस ऑफ जर्मन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिलियंस ऑफ जर्मन्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्योंकि जब हम तादाद बता रहे हैं, ज्यादा तादाद बता रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ उसको ट्रीट, उसके साथ नाउन भी कौन सा लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। जैसे फर्ज करें अगर मैं थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को आसान करके लिख दूं तो हम कभी भी मिलियंस ऑफ चेयर नहीं लिखेंगे बल्कि हमें इस चेयर को मिलियंस ऑफ की वजह से बेटे क्या बनाना होगा, चेयर्स बनाना होगा। इसीलिए हमने जर्मन नहीं किया, हमने क्या किया, जर्मन्स, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 35। उसके बाद है द पुलिस वाज या द पुलिस वर, और ये बात मैं आपको तोते की तरह बताता आ रहा हूं, तोते की तरह समझाता आ रहा हूं। ये वो ग्रुप है जो कलेक्टिव नाउन टाइप वर्ड्स होते हैं और इनको हमने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना होता है। यही वजह है कि द पुलिस वाज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द पुलिस वर। और उसके बाद आप देखेंगे शर्लक होम्स नाम लिखा हुआ है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है। जैसे समटाइम्स होता है ना हमारे पास किताबों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं 12 नाइट्स। अब 12 नाइट्स एक किताब का नाम है। जब आप बोलेंगे ना 12 नाइट्स डैश रिटन बाय, आप इसको रिटन बाय, आप इसको 12 नाइट्स वर नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, 12 नाइट्स वाज बोलेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह शर्लॉक होम्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, जैसे ये प्लूरल है लेकिन ये एक पर्सन का नाम है, जिसकी वजह से हम इसे प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है बेटे आपके पास क्वेश्चन 37, और 37 है एज वेल एज स्प्राउटिंग अ फ्यू ग्रे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि पहले एक सेंटेंस पढ़ना है फिर दूसरा फिर तीसरा और फिर चौथा। आपने कंपैरेटिवली सारे सेंटेंसेस इकट्ठे पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन इकट्ठी पढ़नी है। जहां जहां पर डिफरेंस होता है वो फिर हम छोड़ते जाते हैं। जैसे देखें ए सब में इकट्ठा है, वेल सब में इकट्ठा है, ए सब में सेम है, स्प्राउटिंग सब में सेम है, आ सब में सेम है, फ्यू सब में सेम है, ग्रे सब में सेम है। अब यहां से आगे हमने अपने रूल अप्लाई करने हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे फ्यू का वर्ड लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपने हेयर के साथ एस का एडिशन करना है और उसको काउंटेबल कंसीडर करना है। उसमें एक कंडीशन क्या है, जहां पर इससे पहले क्या लिखा गया हो, इससे पहले कोई भी प्लूरल क्वांटिफायर लिखा जाए। तो ऐसी सूरत में आपने हेयर नहीं लिखना होता, आपने क्या लिखना होता है, हेयर्स। इसका मतलब आपका अल्फा और चार्ली ऑप्शन किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे केवन, केवन नाम है तो हम जब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ हमें क्या करना होगा, एस का एडिशन करना होगा। हम केवन सीम नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, केवन सीम्स, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा बेटे, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। उसके बाद देखें हमारे पास है क्वेश्चन 38 सेवरल डियर। अब ये डियर उन वर्ड्स में से एक है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम एस लगाने से नहीं बनाते। इनके साथ हम तब तक एस नहीं लगाते हैं जब तक हम क्या बात ना कर रहे हो, हम इनकी डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट ब्रीड्स की, डिफरेंट रेसेस की बात ना कर रहे हो, तो तब तक हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करते। अदरवाइज इनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म बेटे क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। जैसे सेवरल लिखा हुआ है तो इसके बाद आने वाला वर्ड प्लूरल होना चाहिए, तो हमने उसके साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाना बल्कि क्या लगाना है, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। डियर सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है। और जब ये प्लूरल है तो डेफिनेटली हम वाज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, वर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा बनेगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास डजन ऑफ या डजन्स ऑफ। और अगेन वही बात है
कि आपके पास जब ऑफ लिखा गया होगा 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन और डजन के साथ, तो आपने डजन ऑफ नहीं लिखना, आपने इनके साथ एस का एडिशन करना होता है जब ऑफ लिखा गया हो। तो ऐसी सूरत में हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। और जब हम लिखेंगे डजन्स ऑफ पीपल, तो डजन्स ऑफ पीपल वाज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डजन्स ऑफ पीपल वर। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 40th, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, अगर आप उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करना चाहें तो दो तरीकाकार हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप उनके साथ डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे, जैसे आप एनीबॉडीज बनाएंगे, समबॉडीज बनाएंगे, नोबॉडीज बनाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ एल्स का वर्ड लिखा गया होगा तो फिर आपने याद रखना है अपने एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगाना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लगाना। तो जैसे बीटा में देखिएगा समबॉडी एपोस्ट्रोफी एस समबॉडी के साथ लिखा हुआ है, एल्स इसके स्पेलिंग गलत है चार्ली में, और डेल्टा में दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है जो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। उसके बाद है जी द स्टडीज डेट फुलफिल these two simple criteria। हम पढ़कर आए हैं कि हमारे पास सिंगुलर वर्ड होता है क्राइटेरियन और इसका प्लूरल वर्ड हमारे पास क्या होता है, क्राइटेरिया। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं these two simple, जब हम these two simple की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसका मतलब क्राइटेरियन किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा, these two simple criteria is नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आर, क्योंकि हम इसे प्लूरल लिख रहे हैं, प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। उसके बाद है जी बेटे आपके पास 42। अब 42 में देखिएगा हमारे पास सेंटेंस इनडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो नाउन क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। हम पढ़कर आए हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो SIS पे खत्म होता है वो हमारे पास इंग्लिश में क्या बनेगा, सिंगुलर। और अगर हमने उसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, SIS को क्या बनाना होगा बेटे, SES बनाना होगा। तो जब आप आ क्राइसिस लिखेंगे तो SES वाले दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत। और चूंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं इसलिए हम हैव नहीं बोलेंगे बल्कि हम क्या बोलेंगे, हैज। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या रहेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास 43 कंपाउंड पोजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे अल्फा देखिएगा दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और उसको ट्रीट भी प्लूरल लिखा गया है। इस सेंटेंस में हमें कोई एरर नजर नहीं आता है। बहरहाल फिर भी हम बाकी सेंटेंसेस लाजमी पढ़ेंगे। जैसे बीटा देखिएगा सिर्फ फर्स्ट वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा गया है जो बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता है, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूं कि जब कंपाउंड पोजेशन बतानी होती है तो या तो आप एपोस्ट्रोफी एस क्या करते हैं, आखिरी वाले के साथ लगाते हैं, या आप एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाते हैं बेटे, दोनों के साथ लगाते हैं। आखिरी वाले के साथ लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर आएगा, ट्रीट सिंगुलर होगा। दोनों के साथ लगाएंगे नाउन प्लूरल आएगा और ट्रीट भी क्या होगा, प्लूरल। और ये दो नहीं है, ये दो से ज्यादा 50 भी हो सकते हैं। रूल सेम रहेगा कि एपोस्ट्रोफी एस या तो लास्ट वाले के साथ आएगा या सबके साथ आएगा। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन हमारी एपोस्ट्रोफी एस की वजह से गलत। उसके बाद चार्ली में दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है लेकिन नाउन साथ क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर, और उसे ट्रीट भी क्या किया गया, सिंगुलर, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन में एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लिखा हुआ है जो सही है, लेकिन साथ में जो नाउन लिख दिया गया वो प्लूरल और उसको ट्रीट भी क्या किया गया, प्लूरल। यहाँ पे रूम्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रूम, और रूम की वजह से यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए था बल्कि वाज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहने वाला है, अल्फा। उसके बाद है जी हमारे पास 44, फॉर मेनी ऑफ द ट्री
जब हम फॉर मैनी ऑफ द बोल रहे हैं तो इसका मतलब साथ आने वाला नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता बल्कि क्या होगा, प्लूरल। और जब हम 60 बोल रहे हैं तो इसका मतलब साथ आने वाला नाउन सिंगुलर फुट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फीट होगा। ये उन वर्ड में से है जिनका हम इनर वोवल चेंज करते हैं। 60 feet tall and the wild vines had matted there। जब वाइल्ड वाइन्स मैटेड देयर आ गया तो देयर टॉप नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा बेटे, टॉप्स होगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अल्फा। बीटा में फीट का एरर है, उसके बाद चार्ली में ट्री का एरर है और डेल्टा में किसका एरर है, टॉप का एरर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 45, मैनी आ गया तो इसका मतलब है साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। और वर्ड आप पढ़कर आए हैं कि हमारे पास वर्ड क्या होता है, हमारे पास होता है फिनोमिना। हम इसको हमारे पास जो इसके स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं MENON, और सेकंड स्पेलिंग हमारे पास जो प्लूरल वाले हैं वो हमारे पास क्या है, MENA। ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में इसको प्रोनाउंस हमने क्या करना है, याद रखिएगा, फिनोमिना ही प्रोनाउंस करना है। ये एस वाला वर्ड तो होता ही नहीं है, फिनोमिनन्स ये तो वर्ड ही नहीं होता। ये वर्ड यहाँ तो फिनोमिना होता है, NON होता है या NA होता है। NO की सूरत में, NON की सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। और MENA की सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करते हैं बेटे, प्लूरल। तो चूंकि मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल। इसका मतलब फिनोमिना सिंगुलर वाला यहां पर मैनी की वजह से करेक्ट नहीं है, जिसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है, अल्फा। उसके बाद है जी हमारे पास द गीज। अब जैसे ही हम गीज का वर्ड पढ़ते हैं तो याद रखिएगा इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, गूज, और प्लूरल वर्ड क्या होता है, गीज। ये मैंने आपको 7-8 वर्ड इस तरह के बताए हैं जिनका इनर वॉवल चेंज करके आप प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपके पास टूथ का वर्ड है, जैसे आपके पास फुट का वर्ड है, जैसे आपके पास माउस का वर्ड है, आप माइस बनाते हैं। जैसे आपके पास लाउस का वर्ड है, लाइस बनाते हैं। आपके पास गूज का वर्ड है, गीज बनाते हैं। MAN का वर्ड है, MEN बनेगा। और वुमेन का वर्ड है, ये क्या बनेगा, वीमेन बनेगा। उसके बाद आप देखिए जब गीज प्लूरल आ गया तो हम डेट फ्लाइज नहीं लिख सकते बल्कि हमें क्या लिखना होगा, फ्लाई, क्योंकि फ्लाइज अग्री नहीं करेगा गीज के साथ। उसके बाद डेट फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, इज नहीं होगा क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, गीज की वजह से इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर। इसका मतलब बेटे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। तो सिंगुलर प्लूरल का खास तौर पर ख्याल रखना है। जब तक सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आएंगे, पहचान नहीं होगी, तो बिलीव मी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बड़ी शदीद और डेस्परेट किस्म की गलतियां कर जाएंगे। उसके बाद है जी आई सा। अब आई सा तो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस बनता है, लेकिन आई सीन कोई टेंस ही नहीं बनता हमारे पास। हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ कोई टेंस नहीं बनाते हैं। इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन बेटे क्या है, गलत। और अगेन शीप उन वर्ड में से है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। इसके प्लूरल बनाने के लिए हमने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना होता। तो यहां पर टू शीप्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू शीप होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद है जी द स्टैंडिंग कमेटी। कमेटी का वर्ड जैसे ही आ गया तो आपके ज़हन में एक ही नाउन की काइंड आनी चाहिए, और वो नाउन की काइंड कौन सी है, कलेक्टिव नाउन। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसका एक रूल पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ऐसे ही था हमारे पास। तो हम 1 बाय 1 करके हर ऑप्शन को देखेंगे। देखें यहां पर हमारे पास जो कीवर्ड है वो है डिवाइडेड, और डिवाइडेड हमें पता है कि हमारे पास कौन सा कीवर्ड था कि जब सेंटेंस में डिवाइडेड होगा तो हमने उसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। इसका मतलब यहां पर वाज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वर। उसके बाद है जी बीटा ऑप्शन, डिवाइडेड लिखा हुआ है, साथ वर लिखा हुआ है। इसमें हमें
कोई गलती नजर नहीं आती है। दिखने में बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शन हम जरूर पढ़ेंगे। द स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स, जब साथ नाउन लिखा गया हो ना तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने कमेटी को नहीं देखना होता, फिर आपने नाउन को देखना होता है। जैसे देखिए अगर टीम लिखा गया होगा ना तो मैं वर्ब इज या आर जो लिखूंगा ना वो टीम के अकॉर्डिंगली लिखूंगा, लेकिन अगर टीम प्लेयर्स लिखा गया होगा तो मैं फिर मेरा टीम के साथ कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। मेरा जो यहाँ पर इज एम आर आना है वो किसके अकॉर्डिंगली आना है, वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली आएगा। तो यहाँ पर मेंबर्स की वजह से हमें वाज नहीं लिखना, प्लूरल लिखना है। अगर हम इसे ठीक करना चाहते तो हमें वाज को क्या बनाना होता, वर्ब बनाना होता। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिएगा, द स्टैंडिंग कमेटी वर यूनैनिमस, और यूनैनिमस हमारे पास कीवर्ड था किस चीज का, सिंगुलर का, कि अगर यूनैनिमस होगा, अगर अग्री करते होंगे, अगर यूनाइटेड होंगे, अगर सारे एक टीम के तौर पर काम करेंगे, अगर सारे एक टीम के यूनिट के तौर पे काम करेंगे, तो ऐसी सूरत में हमने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो जब सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है तो फिर वर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वाद आएगा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा ही है और बीटा ही रहेगा। उसके बाद है बेटे ब्रदर इन लॉ हाउस। अब देखिए हमने कहा कि जब अपॉस्ट्रोफी एस लिखना होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस अगर हमने पोजेशन बताना होता है तो वो कहां पर लिखना होता है, एंड पे लिखना होता है। और एंड पे लिखने का ये होता है कि आपने पहले अपॉस्ट्रोफी का साइन लिखना है, उसके बाद एस लिखना है आपने। जैसे अगर आप देखेंगे अल्फा में पहले एस लिखा हुआ है, बाद में साइन लिखा हुआ है। इसी तरह चार्ली में पहले एस लिखा हुआ है, बाद में साइन लिखा हुआ है। ये दोनों ही किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और बीटा में आप देख रहे होंगे कि बीटा में अपॉस्ट्रोफी एस लिखा ही नहीं हुआ, जो कि हमें पोजेशन बताने के लिए चाहिए। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है डेल्टा, जिसमें ब्रदर के साथ एस लिखा गया है प्लूरल बनाने के लिए, और अपॉस्ट्रोफी पोजेशन लिखने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस कहां पर लिखा गया है, लास्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास आज का इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का लास्ट एमसीक्यू है आई नीडेड सम एडवाइस। अब देखिए ये वो नाउन है जिनका हम डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते। एडवाइस है, वर्क है, अब्यूज है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से नाउन थे, हमारे पास सीनरी है, हमारे पास स्टेशनरी है, हमारे पास पोइट्री है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है। ये वो नाउन है जिनका हम डायरेक्ट एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एडवाइसेस वाले दोनों वर्ड क्या होंगे, गलत। आई नीडेड सम एडवाइस सो आई वेंट टू सी द काउंसलर। चूंकि स्पेसिफिक कर रहे हैं हम काउंसलर को, खास काउंसलर की बात हो रही है, इसलिए उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। और यहां पर आकर हमारे 25 एमसीक्यूज खत्म होते हैं और हमारी नाउन की सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे हमारी नाउन की एक्सरसाइज 3। हम उसी तरह 2 वीडियोस में अपनी एक्सरसाइज 3 को मुकम्मल करेंगे 25 एमसीक्यूज ईच में। मुझे बड़ा यकीन है, मुझे बड़ा इत्मीनान है अपनी मेहनत पर, अल्लाह ताला की रहमत पर, अल्लाह ताला के करम पर जो उसने मुझ पे किया और मेरी जुबान में थोड़ा असर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बात आपको समझ आती है। मुझे बड़ा यकीन है कि आपको ये रूल्स, ये बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। तो जब आपको समझ आ रही हैं, आप इसको अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो एक काम आपने मेरा भी करना है। आपने मेरा ये चैनल, ये वीडियोस दूसरे बच्चों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।